औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू और आज के ग्लोबल डिफेंस में हम बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से, जो ख़ास तौर पे JF-17 थंडर तैयारों में बांग्लादेश ने दिलचस्पी दी है, इस पे भारत की तरफ से रद्द अमल सामने आया है। तो शुरू करते हैं आज का वीलॉग। और पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका JF-17 लड़ाका तैयारों में बांग्लादेश की दिलचस्पी पर भारत का नाराजगी का इजहार। भारतीय हुकूमत बांग्लादेश को JF-17 तैयारे हासिल करने से रोकने की ख्वाह है कि इसे दो ममालिक यानी पाकिस्तान और चीन की जानिब से तैयार की जाने वाले तैयारों के बारे में खदशात हैं। बांग्लादेश मुबैना तौर पर पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा 32 JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे खरीदने का इरादा रखता है। पड़ोसी मुल्क भारत ने सख्त अदम इत्मीनान का इजहार किया है और खरीदारी की कोशिशों की मुखालफत करने का अहद किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत बांग्लादेश को JF-17 तैयारी हासिल करने से रोकने की ख्वाह है, क्योंकि इससे दो ममालिक पाकिस्तान और चीन की जानिब से तैयार किए जाने वाले तैयारों के बारे में खदशात हैं। इतलात के मुताबिक भारत इस्लामाबाद और बीजिंग के साथ ढाका के बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात से परेशान है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स PAC और चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री CAIG के इश्तराक से तैयार करदा JF-17 थंडर इस पाक फिजाइया के साथ ऑपरेशनल है, जिसमें इसका ताज़ा वेरिएंट ब्लॉक 3 भी शामिल है। ये तैयारा कई ममालिक को बरामद भी किया गया है। बांग्लादेश और भारत के दरमियान ताल्लुकात गुज़श्ता साल अगस्त में वज़ीर आज़म शेख हसीना की बरतरफी के बाद से काफ़ी कशीदा हो गए हैं। शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग की हुकूमत के खात्मे के बाद साबिक वज़ीर आज़म को भारत फरार होने पर मजबूर होना पड़ा, जहाँ वो अब जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत ने नई दिल्ली पर बार बार जोर दिया है कि वो शेख हसीना और इसकी साबिक काबीना वज़रा और सरकारी अहदेदारों को कत्ल समेत दीगर इल्ज़ामात का सामना करने के लिए मुल्क बदर करे। भारत की जानिब से तामील से इनकार ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा कर दिया है। गुज़श्ता साल इस वक्त कशीदगी में इजाफा हुआ था जब भारत ने मुबैना तौर पर धमकी दी थी कि अगर बांग्लादेश बैरक्टार TB-22 ड्रोन भारतीय सरहद के करीब पहुंचे तो इन्हें मार गिराया दिया जाएगा। ये ड्रोन बुनियादी तौर पर इंटेलिजेंस, निगरानी और IISR मिशनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। बांग्लादेश की 67 फौज डिवीजन के जरिए चलाए जाते हैं और ढाका के तेज गांव एयरबेस पर कायम है। बांग्लादेश ने 12 बैरक्टार TB-2 ड्रोन हासिल किए हैं, जिनमें से 6 पहले ही खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जनवरी में लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की सरबराही में बांग्लादेशी फौजी वफद ने पाकिस्तान का दौरा किया था और इसके जदीद दिफाई निज़ाम बिलखसूस JF-17 तैयारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया था। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से भी एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक ने अस्करी ताउन बिलखसूस एविएशन के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। इस दौरे से इन क्या सराइयों को तक़वियत मिली कि बांग्लादेशी फिजाइया अपने बेड़े को जदीद बनाने के प्रोग्राम के लिए JF-17 पर संजीदगी से गौर कर रही है। इस वक्त पुराने F-7 और MiG-29 लड़ाका तैयारों पर इन्हिसार करने वाली फिजाइया को अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों को बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर जदीद तैयारों की जरूरत है। यूक्रेन तनाज़े की वजह से रूस पर मगरबी पाबंदियों ने MiG-29 बेड़े के स्पेयर पार्ट्स के हसूल की कोशिशों को मजीद पेचीदा बना दिया है। JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारी की जदीद किस्म है, जिसमें चीन के J-20 माइटी ड्रैगन की 5वीं नस्ल की टेक्नोलॉजी शामिल है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप की जानिब से तैयार करदा KLJ-7A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रेडार से लेस ब्लॉक 3 की रेडार की कारकर्दगी मुबैना तौर पर अमरीकी F-35, रूस के SQ-57 में फेज्ड रेडार में इस्तेमाल होने वाले AN/APG-81 रेडार के बराबर है। असले के लिहाज से JF-17 ब्लॉक 3 में हवा से हवा में मार करने वाले जदीद सलाहियतें मौजूद हैं, जिनमें PL-10 कम फासले तक मार करने वाला मिसाइल भी शामिल है, जिसका मावजाना अमरीकी साख्ता AIM-9X और PL-15 तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 200 से लेकर 300 किलोमीटर है। बांग्लादेश की जानिब से JF-17 तैयारों का मुमकिन हसूल अपनी फिजाइया को जदीद बनाने के इस अज़म की अक्कासी करता है, लेकिन इससे भारत के साथ तनाव में इजाफे का खतरा भी है, जो इस खरीदारी को जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक चैलेंज के तौर पर देखता है। ये था जी आज का वीलॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।